बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद जायका ज़िंदगी में आपका वेलकम है। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है हड्डी गुड्डी का सालन, जो सर्दियों में बनाया जाता है और इससे हड्डियों में ताकत और गर्मी आती है और इसका मज़ा बिल्कुल पाए जैसा होता है। इसमें मैंने नल्ली का यूज़ भी किया है और देखें कितना अच्छा सालन बना है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनी है और कितना अच्छा रौनक वाला लग रहा है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें तो आपको सब स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस रेसिपी में सबसे पहले हम हड्डियों की यखनी बनाएंगे और उसके लिए जो अज्जा चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ 3 किलो हड्डियाँ गुड्डियाँ ले ली हैं। उसमें मैंने कुछ नल्लियाँ शामिल की हैं और उसके साथ ही कुछ नरोठे वाली मेरे पास हड्डियाँ हैं जैसे ये, और इसके साथ ही मैंने गोश्त के इतने बड़े बड़े पीस करा लिए हैं ताकि वो हड्डियों के साथ साथ गल जाएं। और इसी तरह से ये हड्डियाँ गुड्डियाँ मैंने ले ली हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें मेरे पास 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 12 से 15 काली मिर्चें, 3 दारचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 हरी इलायची है और 5 लौंगे हैं। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ की ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ यखनी में। बाकी इसकी ग्रेवी में भी सॉल्ट यूज़ होगा। अब एक पतीली में मैं सबसे पहले हड्डियाँ डाल दूँगी और जब सारी हड्डियाँ मैं इसमें डाल दूँगी तो इसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, सॉल्ट और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल करूंगी कि ये हड्डियां उस पानी में डूब जाएं। तो ये देखिए मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये बॉयल हो जाए। 10 मिनट बाद इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 3 से 4 घंटे तक पकाऊंगी। क्योंकि ये बीफ की हड्डियां हैं तो इसलिए ये ज़रा देर में गलेंगी। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी डालकर गला सकते हैं, उसमें ज़रा कम पानी यूज़ होगा और कम टाइम में गल जाएंगी। अब जब तक हड्डियां गल रही हैं हम इसके लिए एक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो मसाले यूज़ होंगे वो आप नोट कर लें। इसमें हाफ कप हम ऑयल यूज़ करेंगे, चूँकि हड्डियों में अपना रोगन भी होता है इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट 1 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून। चूँकि ये 3 किलो हड्डियों का सालन बनेगा इसलिए इसमें मैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर मिक्स लिया है 1/2 टीस्पून। दही फेंटकर 1 कप ले लिया है और यहाँ कुछ हरे मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ जो आखिर में जाएंगे। इसमें मैंने हर धनिया 1 गड्डी और लंबाई में अदरक काट के 2 टेबल स्पून, 6-7 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और लेमन ले लिए हैं। एक पतीली में मैं ऑयल डालकर गरम कर लूँगी और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो जो प्याज काट कर मैंने रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। और जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगी 10 मिनट बाद तो इस प्याज में से मैं ऑयल निचोड़ कर ये सारी प्याज एक प्लेट में डाल लूँगी। अब इसको एक ब्लेंडर जार में डालकर मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी और इसको पीस कर इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और ये देखिए मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी उसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसमें से खुशबू आने लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें जो मैंने प्याज पेस्ट बना के रखी थी वो वापस से इसमें ऐड कर दूँगी और प्याज और अदरक लहसुन को मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। और जब इसका कलर देखिए ब्राउन सा हो गया है तो अब मैं इसमें सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और जब ये भुन जाएंगे तो फिर इसमें जो मैंने दही फेंट कर रखा था वो दही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और दही डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। 3-4 मिनट भूनने के बाद देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो हड्डियां मैंने गलाने रखी थी उनको मैंने 4 घंटे बाद खोला है तो ये देखिए इसकी अच्छी सी यखनी बन गई है और हड्डियां बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए एक हड्डी को मैं दिखाती हूँ, इसमें से गोश्त कैसे आराम से निकल रहा है, बिल्कुल हलवा हो गया है गोश्त। अब जो यखनी में हड्डियाँ हैं
वो मैं इस मसाले में जो हमने तैयार करके रखा था, सिर्फ हड्डियाँ मैं इसमें पहले डाल दूँगी और ये हड्डियाँ डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक हल्के हाथों से भून लूँगी ताकि मसाला हड्डियों के ऊपर अच्छी तरह से रच बस जाए। और ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको भूना है तो बहुत अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो गया है। देखें कितनी अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी यखनी बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसमें से तेज़पात के पत्ते निकाल दूँगी और इस यखनी को मैं इस मसाले के अंदर शामिल कर दूँगी। और ये कितना अच्छा सा इसका रोगन आ गया है देखिए, और बहुत ही अच्छा सा भीनी भीनी खुशबू हमारे किचन में आ रही है इसकी। इसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक ऐड कर दूँगी। और इसके साथ देखिए इसकी लुक क्या निकल कर आती है। ये देखें कितना अच्छा सा ये सालन बिल्कुल परफेक्ट बन गया है और बहुत ही रौनक वाला सालन ये तैयार हुआ है। और अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी ताकि इस हड्डियों के जूसेस हमारे इस मसाले में शामिल हो जाएं। और ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने जब इसे खोला है तो कितना अच्छा सा ये पुररौनक सा सालन तैयार हो गया है। देखें कितना अच्छा सा शोरबा बनकर रेडी हुआ है इसका, बिल्कुल लग रहा है ना पाए जैसा सालन। और इसको आप नान के साथ खाएं तो बहुत मज़ा देगा और सर्दियों में इसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और वैसे भी ये लो बजट रेसिपी है तो लो बजट में आप पाए के मज़े लें सर्दियों में और इन्जॉय करें। और इसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों से भी सर्दी में महफूज रखता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह। और उसके अलावा ये जिस्म को गर्म रखता है और हड्डियों को ताकत भी देता है। तो इस रेसिपी से आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक दे दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।